गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर हम लोग का चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोग पेसमेकर के बारे में पढ़े थे, पेसमेकर तक पढ़े थे और हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट का साउंड कैसा होता है, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स एक्चुअली क्या है, ये ट्यूब की तरह होता है, छोटा छोटा ट्यूब की तरह होता है, हम लोग का बॉडी में फैला हुआ रहता है और हार्ट से कनेक्टेड रहता है। इसका मेन काम है ब्लड को फ्लो करवाना, बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाना। ठीक है, फ्लो करवाने का जो काम है वो हार्ट करता है। ठीक है, ब्लड वेसल के थ्रू करता है, मतलब हम लोग का बॉडी में जो खून फैलता है वो फैलाता है ये ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के थ्रू खून फैलता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो खून हार्ट में वापस आता है जो कि इम्प्योर ब्लड है वो भी इस ब्लड वेसल के थ्रू ही आता है। हम लोग का टोटल बॉडी में ये ब्लड वेसल फैला हुआ रहता है। ठीक है, होता कितना है, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल होता है बॉडी में, टोटल एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल दिखा जाता है। ठीक है, पहला होता है आर्टरीज, पहला टाइप का ब्लड वेसल है आर्टरीज। दूसरा टाइप का ब्लड वेसल है वेन्स और तीसरा टाइप का है कैपिलरीज। तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। देखो आर्टरीज क्या है, हम लोगों का इस तरीके से समझना कि ये तीनों ही ब्लड वेसल है। ठीक है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। जैसे आर्टरी का मेन काम क्या है, ये ब्लड को हार्ट से फैलाता है, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ये ब्लड को फैलाता है। मतलब artery is a blood vessel which carries blood away from the heart towards any organ। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को तो ब्लड का जरूरत होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक खून को पहुंचाता है ब्लड वेसल, जिसका नाम है आर्टरी। जनरली आर्टरी से जो प्योर ब्लड है, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है वही फैलता है। ठीक है, तो ये 2 चीज याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके लिखेंगे, इसका मेन काम क्या हुआ, कैरेज blood away from the heart, carries blood away from the heart towards any organ। ठीक है, अच्छा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं आर्टरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो इसका जो ये तो ब्लड वेसल है, तो इसका जो मस्कुलर वॉल है ये बहुत ही थिक होगा, बहुत ही मोटाई होगा, क्योंकि खून फैलेगा हार्ट से और हाई स्पीड में फ्लो करता है। जब खून फैलता है हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में, तो बहुत ही हाई स्पीड से वो खून फैलता है, क्योंकि बॉडी का डिफरेंट हिस्से तक पहुंचना है उसको, इसीलिए। तो इसका जो मस्कुलर वॉल होगा बहुत ही थिक होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा आर्टरीज का थिक मस्कुलर वॉल्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है, देखो लिखा हुआ है बुक में नैरो ल्यूमेंस, नैरो ल्यूमेंस। अब ये ल्यूमेंस का मतलब क्या है, देखो हम क्या बोले, ब्लड वेसल क्या होता है, ट्यूब की तरह होता है, ऐसे ट्यूब की तरह होता है। ठीक है, तो ये वाला जो देख रहे हो इसको ल्यूमेन कहा जाता है, मतलब ये बीच वाला जो पार्ट, ठीक है, बीच वाला जो एरिया है ये ल्यूमेन है। ये ल्यूमेन बहुत ही नैरो होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, ताकि स्पीड ज्यादा हो, ब्लड का फैलने का स्पीड ज्यादा हो। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ल्यूमेन। ये ल्यूमेन है, ये बहुत ही नैरो होता है। नैरो इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लड जब फैलेगा, निकलेगा यहाँ से ब्लड वेसल से, तो बहुत ही हाई स्पीड में निकलता है। ठीक है, अच्छा तो इसी से आता है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टरी का, कि जो ब्लड फ्लो करेगा, द ब्लड फ्लो इन स्पार्ट्स। क्या होगा, ब्लड फ्लो इन स्पार्ट्स। इन स्पार्ट्स का मतलब है बहुत स्पीड, बहुत तेज से खून फैलेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी का डिफरेंट हिस्से तक पहुंचना है इसको। तो ये हो गया तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टरी के बारे में, समझ में आया। अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेन्स। वेन्स क्या है, वेन्स का काम उल्टा है, आर्टरी से उल्टा। जैसे आर्टरी खून को हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है, वैसे वेन क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड है वो खींच के हार्ट तक लेके आता है। ये काम है वेन्स का। और ये जो ब्लड है ये जनरली इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो खींच के ये लेके आता है। समझ में आ रहा है। अच्छा तो इसका वेन्स का काम क्या लिखेंगे, इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो फंक्शन को थोड़ा सा लिख लेते हैं छोटा करके, कैरीज ब्लड
away from the organ, away from the organ towards the heart, मतलब बिल्कुल आर्टरी से उल्टा। ठीक है, अच्छा ये है वेन्स का काम। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वेन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, देखो वेन से जो खून, वो खून क्या होता है, मतलब वापस आता है हार्ट में, है ना। वेन से जो खून है वो खून वापस आता है हार्ट में। तो जनरली इसका जो मस्कुलर वॉल है बहुत ही पतला होता है, थीन होता है, क्योंकि जब वापस आता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, जो वापस आता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट के तरफ थ्रू वेन, इसका स्पीड इतना ज़्यादा नहीं होता है आर्टरी के तरह। ठीक है, इसलिए इसका जो मस्कुलर वॉल है बहुत ही थीन होगा। तो पहला क्या होगा, थीन मस्कुलर वॉल्स, थीन मस्कुलर वॉल्स, वेन्स। नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका जो ल्यूमेन होगा बहुत ही वाइड होगा। ठीक है, जैसे आर्टरी का नैरो हुआ था, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बहुत ही नैरो था, लेकिन वेन्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये बड़ा होगा, आर्टरी से बड़ा होगा, मतलब ल्यूमेन इसका बड़ा होगा, क्योंकि ल्यूमेन अगर बड़ा होगा तो ही स्पीड कम होगा। समझ में आ रहा है, तो इसका जो ल्यूमेन होगा ये वाइडर होगा, वाइडर ल्यूमेन्स। ठीक है, तीसरा वाला है ब्लड फ्लो का जो स्पीड है वो कम होगा। ठीक है, मतलब ब्लड कैसे फ्लो करेगा, यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा, मतलब इतना स्पीड नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा फ्लो। ठीक है, अच्छा क्या लिखेंगे थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लड फ्लो इन यूनिफॉर्म, और या फिर यूनिफॉर्मली, ब्लड फ्लोज इन यूनिफॉर्मली। ये हो गया तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स वेन्स के बारे में। समझ में आ रहा है। अच्छा अब आते कैपिलरी के बारे में। तीसरा वाला जो है वो है कैपिलरी। देखो कैपिलरी क्या है, कैपिलरी बेसिकली क्या है, एक नैरो ट्यूब की तरह होता है जहां पे वेन्स और आर्टरी दोनों आपस में मिलता है। एक ऐसा रीजन है बॉडी में, एक नहीं बहुत सारा रीजन है जहां पे क्या होता है, आर्टरी और वेन आपस में कनेक्ट होता है और एक वाल्व से जुड़ता है, वाल्व से कनेक्ट होता है, उसी का नाम है कैपिलरी। मतलब कैपिलरी बेसिकली क्या करता है, आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करता है, ये भी एक ब्लड वेसल है। समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कैपिलरी को, इट इज अ नैरो ट्यूब, इट इज अ नैरो ट्यूब। इसका सिर्फ इतना देख पड़ेंगे कि ये कैपिलरी बेसिकली इट इज अ नैरो ट्यूब है। ठीक है, इसका नैरो मतलब बहुत ही छोटा होता है, लगभग इसका 8 माइक्रोमीटर डायमीटर ही होगा, 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है लगभग, मतलब सोच लो कितना छोटा है कैपिलरी। ठीक है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर देखेंगे तो कैपिलरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो इसका जो मस्कुलर वॉल के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका कोई मस्कुलर वॉल होता ही नहीं है। जैसे आर्टरी का थिक मस्कुलर वॉल होता है, वेन्स का थिन मस्कुलर वॉल होता है, ऐसे कैपिलरी में कोई भी मसल्स नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट हैज नो मसल्स। मतलब इसका कैपिलरी का ना तो काम है कोई ब्लड फ्लो करवाना या ब्लड को खींच के हार्ट की तरफ लेके आना, ये सिर्फ दोनों ब्लड वेसल को कनेक्टेड रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो इसका कोई मसल वगैरह नहीं रहेगा। अच्छा नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कैपिलरी का, देखो लिखा हुआ है इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। मतलब कौन सा सेल से बना है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बना होगा, वो भी सिंगल लेयर। ठीक है, मतलब ये बना होगा किससे, consists of single layer of squamous epithelial cells, इससे बना होगा कैपिलरीज। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। समझ में आ रहा है, तो ब्लड वेसल हम लोग समझ गए कि ब्लड वेसल तीनों तरीके का होता है, तीनों का हम लोग काम पढ़ लिए, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी पढ़ लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारा क्या है, ब्लड वेसल है, लेकिन हर एक का काम हर एक से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ा सा अलग है। अच्छा, इसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी का फंक्शन। इसका फंक्शन थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ है बुक में। देखो कैपिलरी का मेन काम क्या है, देखो लिखा हुआ है टू अलाउ आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द टिश्यू सेल। मतलब आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम लोग जो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं अंदर में थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस, इस ऑक्सीजन को ब्लड में फ्लो करवाता है।
ये कैपिलरी, मतलब ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने में मदद करता है ताकि ये ब्लड में एंटर करे, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचता है, और सेल को तो ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वो कहां से मिलेगा? अगर ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो कर गया तो उसी ब्लड क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक, डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचेगा, तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन को डिफ्यूजन करने में मदद करता है, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल और इनटू द टिश्यू। इसका मेन काम है कैपिलरी का। ठीक है, तो छोटा करके लिख लेते हैं पॉइंट वाइज, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अलाउ करता है, अलाउ आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ये कैपिलरी का काम पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, फंक्शन ऑफ कैपिलरी से। अच्छा, सेकंड फंक्शन क्या है? इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर फ्लूइड, मतलब फ्लूइड में, बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, तो बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, वो किस में रहता है? खून में रहता है। तो उस खून से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है, मतलब ब्लड से निकाला जाता है, उसके बाद वो लंग्स होके एकदम बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी अलाउ करता है क्या? ये कैपिलरी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हानिकारक है। हम लोग का बॉडी को तो ब्लड में ऑक्सीजन जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरत नहीं है, इसको बाहर निकालना जरूरी है, तो इसको ये भी काम करता है कैपिलरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी अलाउ करता है, अलाउ इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा काम क्या है? देखो लिखा हुआ है टू अलाउ इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, हार्मोन एक्सेट्रा। मतलब ये जो भी हम लोग का बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जैसे एमिनो एसिड प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है, ये सब एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, इसको भी अलाउ करता है। खून से जो हम लोग को चीज जरूरत है, जैसे ग्लूकोज जरूरत चीज है, एमिनो एसिड जरूरत है, हार्मोन जरूरत है, यूरिया ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, हार्मोन्स ये भी जरूरत है, इसको खून में टाइम टू टाइम अलाउ करना और टाइम टू टाइम खून से बाहर निकाल देना, जो हानिकारक सब्सटेंस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको भी अलाउ करता है ये कैपिलरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन, इसको अलाउ लिखना, अलाउ इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, और भी है बुक में देखो दिया हुआ, यूरिया दिया हुआ, यूरिया है, हार्मोन से, ये सब है। ठीक है, चौथा काम क्या है? चौथा काम है इसका टू अलाउ ल्यूकोसाइट्स, WBCs, टू स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स बाय मीन्स ऑफ एमीबॉयड मूवमेंट। मतलब हम लोग का बॉडी में जो हम लोग देख लो पिछले क्लास में पढ़े थे कि ब्लड में तीनों टाइप होता है ना, तीनों एलिमेंट रहता है, एक रहता है RBC, दूसरा रहता है WBC, तीसरा रहता है प्लेटलेट। इस WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। तो खून से WBC या ल्यूकोसाइट भी बाहर निकालता है ये कैपिलरी, क्योंकि हम लोग को पता है कि ब्लड में जो WBC वाला कंपोनेंट होता है, इसका मेन काम है फाइट करना, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। क्योंकि हम लोग का बॉडी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का बॉडी को अटैक करता है, या वायरसेस, फंगीज, ये सब हम लोग का बॉडी को अटैक करता है, हम लोग इससे जब हम लोग अटैक होते हैं हम लोग का बॉडी, तो ये WBC क्या निकालता है? WBC प्रोड्यूस करता है खून। इसका मेन ही काम है बॉडी से, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, ताकि जो इनकमिंग थ्रेट है उसको ये मदद कर पाए, बॉडी को रोक पाए। ठीक है, तो ये WBC भी प्रोड्यूस करता है कैपिलरी, टाइम टू टाइम इसको खून से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो ये भी मेन काम हो गया कैपिलरी का। तो क्या लिखेंगे? टू अलाउ WBC या ल्यूकोसाइट्स टू स्क्वीज आउट। ठीक है, तो ये सब हो गया कैपिलरीज का काम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कैपिलरी का काम है। अच्छा, ये सवाल पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, देखना तुम लोग का पूछेगा कि डिफरेंस बताओ आर्टरी का और वेन का। आर्टरी का क्या डिफरेंस है, वेन का क्या डिफरेंस है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग आर्टरी वेन का डिफरेंस तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, हम लोग बहुत छोटा तरीके से समझा देते हैं। पहला लिखना होगा कि देखो दोनों तो ब्लड वेसल है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वो चेंज है। ये हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले तभी बता दिए थे कि आर्टरी का मेन काम क्या है कि आर्टरी एक ऐसा इस तरीके का ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है। ठीक है, उसी तरीके से वेन का क्या काम है, इसका उल्टा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से खून को
हार्ट की तरफ लेके आता है। ये हो गया पहला डिफरेंस आर्टरी और वेन का। दूसरा डिफरेंस कैसे कैसे बोल सकते हो कि आर्टरी का जो ल्यूमेन होगा वो क्या होगा, नैरो होगा, उसी तरह वेन्स का जो ल्यूमेन होगा ये वाइडर होगा। ठीक है। तीसरा, आर्टरी का जो मस्कुलर वॉल है वो थिक होगा, मोटा होगा, उसी तरीके से वेन का जो मस्कुलर वॉल है वो थीन होगा। 3 तो डिफरेंस हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्टरी का मेन काम क्या है? आर्टरी का मेन काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाना, मतलब जो प्योर ब्लड हो गया। ठीक है। वेन का मेन काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो कि इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आना। ठीक है। चारों डिफरेंस हो गया। इस तरीके से और भी देखना डिफरेंस बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़ोगे, 5-6 डिफरेंस पढ़ोगे तो वही काफी है। ठीक है। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्टरी और वेन का डिफरेंस पढ़ना होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द पल्स। देखना तुम लोग का बुक में इसके बाद दिया हुआ है द पल्स। पल्स क्या है? देखो, डॉक्टर के पास हम लोग जब जाते हैं, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, तब क्या होता है, डॉक्टर एक पल्स देखता है पहले कि पल्स कैसा काम कर रहा है ना। हम लोगों का जो ये जो रिस्ट है, ये जो रिस्ट देख रहे हो, ये रिस्ट में 2-3 उंगली इस तरीके से रखा जाता है। 2-3 उंगली रिस्ट की तरफ इस तरीके से रखा जाता है और देख के वो पल्स देखता है कि पल्स ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये पल्स को काउंट करके वो समझ जाते हैं कि तुम्हारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो पल्स को देखा जाता है इसीलिए कि हार्ट का काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो पल्स को काउंट किया जाता है कि पर मिनट में कितना पल्स है। ठीक है। उसको काउंट किया जाता है, काउंट करके समझा जाता है कि इनडायरेक्टली समझा जाता है कि हार्ट बीट इसका कैसे काम कर रहा है, हार्ट इसका कैसे फंक्शन हो रहा है। ठीक है। देखो लिखा हुआ बुक में डायग्राम की तरह देखो लिखा हुआ है, पल्स इज द ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दिस इज हाउ यू काउंट इट। मतलब इसको काउंट किया जाता है, मतलब आर्टरी से खून जब फैलता है, आर्टरी से क्या खून फैलता है, ऑक्सीजनेटेड खून फैलता है, जो प्योर ब्लड है वो फैलता है। तो ये किस तरीके से फैल रहा है आर्टरी से, ठीक है, इसको हम लोग क्या पर मिनट में काउंट कर सकते हैं। देखो बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है पल्स में, वो अपना खुद करने की कोशिश करना, या बेहतर होगा किसी दूसरे फ्रेंड को या मम्मी को या पापा को ये देखने बोलना, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। खुद से समझना थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम किसी दूसरे का समझ सकते हो इजीली, लेकिन खुद का समझना प्रॉब्लम होता है। तो ये तुम देख सकते हो किसी और का, दोस्त का या मम्मी का, पापा का, या खुद का भी चेक करवा सकते हो कि पर मिनट में कितना बार ये हो रहा है। टाइम देख के पर मिनट में तुम्हें काउंट करना है, ठीक है, कि मेरा पल्स कितना है। तो पल्स बेसिकली क्या है, ये ऑल्टरनेट एक्सपेंशन है, ऑल्टरनेट एक्सपेंशन इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी। जब आर्टरी से खून फैलेगा तो आर्टरी तो ब्लड वेसल है, ठीक है, तो खून जब फैल रहा है, हाई स्पीड से खून जब फैल रहा है तो उसका एक्सपेंशन कितना हो रहा है, ठीक है, वो हमें समझ में आएगा। इसको कहा जाता है पल्स, ठीक है। और ये इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इनडायरेक्टली पता चलता है कि हार्ट बीट तुम्हारा कैसा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये कब पल्स किस चीज से इफेक्टेड होता है, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दौड़ते हैं, भागते हैं, तब ये ज्यादा हो जाएगा पल्स। और अगर हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे उसके बाद तो धीरे 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 ये नॉर्मल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, पल्स ज्यादा हो रहा है मतलब तुम्हारा हार्ट बीट ज्यादा भाग रहा है, मतलब हार्ट के ऊपर प्रेशर बन रहा है, इसीलिए। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा पल्स। अच्छा, इसके बाद देखो दिया हुआ है ब्लड प्रेशर, बीपी कहा जाता है इसको शॉर्ट में, या ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर क्या है, ये एक ऐसा प्रेशर है जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, मतलब आर्टरी से ब्लड जब फ्लो करेगा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक, खून जब फैलेगा, ये कितना प्रेशर से फ्लो करता है, ठीक है। नॉर्मली जो प्रेशर है आर्टरी से जो खून फैलेगा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक, वो उसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वेन से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस आता है, तो उसका भी एक प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर कम है, ठीक है। लेकिन जो आर्टरी से खून फैलता है, मतलब जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, उसका प्रेशर ज्यादा है, नहीं तो डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो उसका प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा वेन से, लेकिन उसका भी एक नॉर्मल रेंज रहता है, ठीक है, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो बेसिकली ये ब्लड प्रेशर क्या है, एक ऐसा प्रेशर है जिससे ब्लड फ्लो करता है थ्रू द आर्टरी टू डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो बुक में लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर में, देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ दिस प्रेशर, द अपर प्रेशर एंड द लोअर प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर 2 होता है, एक को कहा जाता है सिस्टोल, एक को कहा जाता है डायस्टोल, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। एक होता है अपर लिमिट
ठीक है, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर का दो कंपोनेंट है, एक है अपर लिमिट जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, दूसरा होता है लोअर लिमिट जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है देयर आर टू लिमिट्स ऑफ दिस प्रेशर, द अपर लिमिट सिस्टोलिक प्रेशर विच इज एट द टाइम व्हेन फ्रेश ब्लड इज पुशिंग थ्रू द आर्टरी एज अ रिजल्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट कैसे काम करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बार एक्सपेंड होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बार एक्सपेंड होता है, इस तरीके से काम करता है। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन है उस बॉडी ऑर्गन तक खून को फैला रहा है, ठीक है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब है हार्ट क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक खून को फैला रहा है। मतलब हार्ट से खून वापस मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक जा रहा है। और हार्ट जब एक्सपेंड हो रहा है मतलब वो खून को खींच रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ खून को खींच रहा है, ठीक है। इसका मान इस तरीके से हार्ट काम करता है। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट मतलब ये एक ऐसा प्रेशर है जिस प्रेशर से ब्लड को थ्रू आर्टरी पुश किया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा जाता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और अपर लिमिट। डायस्टोलिक प्रेशर इसका उल्टा, मतलब वेन से जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से खून वापस आता है वो जिस प्रेशर से आता है थ्रू वेन उसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अब अगर ये थोड़ा ज्यादा हो गया मतलब कोई भी अगर ज्यादा है, अपर लिमिट अगर ज्यादा हो गया या फिर लोअर लिमिट अगर ज्यादा हो गया मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाएगा, नॉर्मल जो होना चाहिए उससे बढ़ जाएगा, उसको कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब इसका मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर तुम्हारा नॉर्मल नहीं है, ये बढ़ गया है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। अच्छा ऐसा पूछ सकता है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होना चाहिए 120/80, ये ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज है। 120 हो गया तुम्हारा अपर लिमिट, 80 हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट। मतलब 120 है सिस्टोलिक प्रेशर, 80 है डायस्टोलिक प्रेशर, ये नॉर्मल रेंज है। एक एडल्ट ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। अगर इससे घट गया या फिर बढ़ गया तब क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या वेरी करेगा। जनरली उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज हो गया, घट नहीं गया, इंक्रीज हो गया। घटने को हाइपरटेंशन नहीं कहा जाता है। ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा उसी को कहा जाता है हाइपरटेंशन, या इसका दूसरा नाम, हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है हम लोगों का जो पॉपुलेशन है इंडिया में, लगभग तुम अगर देखोगे तो लगभग 10 में से 7 का या 6 का हाइपरटेंशन रहता ही है, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल है लेकिन इसको दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अगर पूछा जाए कि हाई ब्लड प्रेशर जो हम लोग नापते हैं कि ब्लड प्रेशर को जो नापा जाता है कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, इसका तुम्हारा डिवाइस का नाम बताओ, इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। तुम देखे होगे डॉक्टर के पास रहता है, इसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। स्पेलिंग कैसा है, स्फिग्मोमैनोमीटर, SPHYGMOMANOMETER, स्फिग्मोमैनोमीटर। बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर को हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में। अच्छा इसके बाद तुम लोग का 2-3 टॉपिक शायद रिड्यूस किया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि टिश्यू, लिम्फ ये सब वगैरह नहीं है, नहीं दिया हुआ है। एकदम लास्ट टॉपिक में आते हैं, द स्प्लीन। द स्प्लीन, देखो स्प्लीन क्या है, स्प्लीन भी एक ऑर्गन है, हम लोग का बॉडी में रहता है। जैसे हार्ट एक ऑर्गन हो गया, हम लोग पढ़ लिए, स्प्लीन भी एक ऑर्गन है, लेकिन ये ब्लड से इसका रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इसमें ब्लड स्टोर रहता है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ब्लड को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड रिजर्वॉयर, क्योंकि इसमें खून स्टोर रहता है, इसको ब्लड रिजर्वॉयर कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ब्लड तुम्हारा स्टोर रहता है, ठीक है। कैसा कलर होगा, इसका कलर होता है तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। साइज कितना होता है, एक मुट्ठी की तरह, लगभग एक मुट्ठी की तरह इसका साइज होता है, ठीक है। अच्छा लोकेशन कहाँ है, लोकेशन है स्टोमक के पीछे रहता है और एब्डोमेन का थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट किडनी की तरफ, ये है इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। तो लोकेशन का अगर बात करेंगे, ये लोकेटेड कहाँ है, इन द एब्डोमेन, इन द एब्डोमेन, बिहाइंड द स्टोमक,
स्टोमक के पीछे एंड अबव द लेफ्ट किडनी, बाएं वाला जो किडनी है उसके ऊपर, यहाँ पे ये स्प्लीन ऑर्गन रहता है जो कि एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसको ब्लड रिजर्वर कहा जाता है क्योंकि इसमें खून स्टोर रहता है। ये हो गया स्प्लीन के बारे में। काम क्या है? पहला काम है ब्लड को स्टोर रखना, इसीलिए इसको ब्लड रिजर्वर कहा जाता है। क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, इसके वजह से क्या हम लोग का बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब अगर फिजिकल डैमेज हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, तो इसके वजह से क्या होता है, बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो खून से मिक्सअप होता है। इसको निकालना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है। तो इसके लिए ये स्प्लीन काम करता है। कैसे काम करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को ये निकाल देगा खून से, और जो खून से मतलब प्योर जो खून है जो स्प्लीन में रहता है इसको बॉडी में रिलीज करेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बैलेंस करता है। या फिर अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से खून बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है, थोड़ा सा खून बह जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो उस टाइम में भी क्या ये स्प्लीन काम आएगा। इसका जो ब्लड रिजर्वायर है जिसमें ब्लड स्टोर रहता है, जो फ्रेश ब्लड है, इसको ये बॉडी में रिलीज करेगा बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से ये काम करता है स्प्लीन, इसलिए इसको ब्लड रिजर्वर कहा जाता है। दूसरा क्या है, ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, इसलिए इसको लिम्फेटिक ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, जो ब्लड सेल मतलब डैमेज ब्लड सेल है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि डैमेज ब्लड सेल बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो डैमेज ब्लड सेल है, जो इंजर्ड ब्लड सेल है, उसको ये डिस्ट्रॉय करके नया ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नया रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं प्रोड्यूस RBC, ठीक है, प्रोड्यूस RBC, या फिर इसको कह सकते हैं प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉयज ओन आउट रेड ब्लड सेल्स, ओन आउट रेड ब्लड सेल्स, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉयज ओन आउट RBC, ये करता है। तो ये हो गया स्प्लीन का काम, ठीक है। तो यहीं तक था, स्प्लीन तक ही तुम लोग का सिलेबस में है। बाकी थोड़ा जो हम स्किप कर गए टॉपिक, वो तुम लोग का सिलेबस में है नहीं, वो रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर ये खत्म, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू।